हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एग्री बी यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 5 क्वेश्चन चैलेंज। ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया जाए। यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं, पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। मैं यहाँ पर आपके लिए एक टॉपिक लेकर आऊँगा, जिस टॉपिक को मैं आपको जितना जल्दी हो सके, जितना कम टाइम में आपको उसको समझाने की कोशिश करूंगा। एंड देन उसी के बेस पर मैं आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दूंगा सॉल्व करने के लिए, और आपको उनका जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में देना होगा, कमेंट सेक्शन में देना होगा। वहां से पता चलेगा कि आपने वो जो कॉन्सेप्ट है कितनी जल्दी वो ग्रैब किया है। शॉर्ट में मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, और अगर आप काफी टाइम से भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो क्या पता आपने कॉन्सेप्ट जो है वो ना पढ़ा हो। तो ये 5 क्वेश्चन चैलेंज है। इससे आपकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस जाएगी, और आपकी जो क्वेश्चन है वो आपके जो क्वेश्चन आपके रिवाइज भी हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी मेन चीज, ये टॉपिक मैंने क्यों उठाया है, इनइक्वालिटी क्यों उठाया, क्योंकि इस टॉपिक से मिनिमम 3 या मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत जो है उस टॉपिक से की है। और बाकी मुझे कमेंट में आपके कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट या सीरीज जो है कैसी लगी। देन हम उसके बाद और ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखिएगा, इसी स्लाइड में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। एंड उसके बाद 5 क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में है, वो आपको यहाँ से जो है वो होमवर्क के लिए मिलने वाले हैं। ठीक, फाइन, चलिए। तो बेसिकली इनइक्वालिटी होता क्या है, इनइक्वालिटी में हमारे पास 5 तरह के सिंबल्स होते हैं, जिनको हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये है, एक ये है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एंड देन ऐसे है। ठीक, ये हमारे पास 5 टाइप के सिंबल्स हैं। यहाँ पर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन मिलता है। आपको स्टेटमेंट दिया गया होगा, आपको कंक्लूजन दिया होगा। क्वेश्चन को अब करने की अप्रोच क्या है, क्वेश्चन आपको यहां से उठाना होता है। जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप कंक्लूजन को चेक करोगे कि कंक्लूजन जो है वो सही है या फिर नहीं है। ठीक, वो चेक कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सपोज कीजिए आपने ये वाला पॉइंट उठाया। ठीक, अब इनके मतलब क्या होते हैं, हमने इन जो सिंबल्स है हम इनको गेट्स में क्लासिफाई कर लेते हैं। ठीक है, कैसे, गेट्स में। गेट होता है, गेट जहां से आप अंदर जा सकते हो, उसी गेट से आप जो है वो बाहर आ सकते हो। ठीक, जैसे ये गेट है, ये एक सिंबल है, तो ये जो है ये ओपन गेट होगा। इस तरफ से गेट क्लोज होगा। अगर आप यहां से जाएंगे तो आप पार हो जाएंगे, अगर आप यहां से आएंगे तो आप पार नहीं हो पाएंगे। सेम, यहां से आएंगे तो क्लोज होगा, यहां से आएंगे तो ओपन होगा। यहां से जाएंगे तो आपका गेट जो है वो क्लोज होगा, यहां से आएंगे तो गेट ओपन होगा। यहां से जाओगे तो गेट ओपन, यहां से जाओगे तो गेट क्लोज, और यहां से और इक्वल्स टू में दोनों तरफ से आपका जो गेट है वो ओपन रहता है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक गेट जो है क्लासिफाई हो गए। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको कंक्लूजन उठाना है, और अब चेक करना है कि आपको एन से लेकर जी तक जाना है ना। क्या है, यहां पर गेट खुला है, एन की तरफ से जी की तरफ गेट खुला हुआ है, और इज इक्वल्स टू का साइन गिवन है। 5 तरह से आपको सिंबल यहां पर मिलेंगे। तो अगर आपको इस तरह से सिंबल दिया गया हो, इस तरह से, तो आप क्या करेंगे, जब भी आप एन से लेकर जी तक जाएंगे, ठीक, उस क्वेश्चन में, तो पहली बात तो गेट ओपन होना चाहिए। और अगर इस तरह का सिंबल है तो हर एक गेट पर ये वाला इक्वल्स टू वाला साइन जो है होना चाहिए, ओपन भी हो और ये वाला भी हो। दैट मीन्स ये सिंबल आपको हर जगह मिलना चाहिए। ठीक, स्टार्ट करते हैं। एन से लेके मेरे को जी जाना है, एन से मैं आ गया डब्ल्यू, डब्ल्यू से मैं आ गया पी, और पी से आ गया मैं जी, लेकिन एक जगह पर मुझे इक्वल्स टू नहीं मिला। दैट मीन्स ये जो मेरा कंक्लूजन है ये रॉन्ग हो गया। क्लियर, नेक्स्ट। सेम वही चीज, टी से आपको जी तक जाना है, टी से आपको जी तक जाना है। टी से आप जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि यहां पर रास्ता जो बंद है ना, रास्ता बंद है यहां पर। तो ये भी हमारा कंक्लूजन है, ये क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया। डन, नेक्स्ट। z इक्वल्स टू पी, z से p जाओ, p से z आओ, दोनों तरफ से रास्ता खुलना चाहिए। यहाँ इसका ये इसका कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मतलब कहीं से भी आप z से p जाओगे तो हर एक गेट पर ये वाला सिंबल होना चाहिए। z से मैं t जा रहा हूं, t के बाद रास्ता बंद हो गया, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, मेरा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, मेरा क्लोज हो गया। अब मैं लास्ट वाले पर आता हूं, यहां पर इक्वल्स टू नहीं है, सिर्फ मुझे मेंशन्ड है w ऐसे करके t। ठीक, अब आप कई लोग बोलेंगे सर अगर यहां से है तो मैं क्या करूं, जिस तरफ से गेट ओपन है उस तरफ से आपको एंटर होने की कोशिश करनी है। जहां से गेट ओपन है वहीं से एंटर होने की कोशिश करो कंक्लूजन में, और वही चीज आपको स्टेटमेंट के अंदर चेक करनी है। तो जैसे यहां पर ये लिखा है लास्ट वाले पार्ट में, ठीक, ध्यान समझना, अगर मुझे W से लेकर T तक जाना है
ठीक, पहला मेरा जो प्रायोरिटी है कि मुझे W से लेकर T तक पहुंचना है, पहली प्रायोरिटी, मतलब ये सिंबल होना चाहिए, ओपन तो गेट होना चाहिए तभी मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा। दूसरा मेन जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि मिनिमम उस पूरे रास्ते में मिनिमम एक जगह पर सिर्फ ये वाला सिंबल हो, सिर्फ ये वाला। तो क्या करना है आपको, डेट मीन से ठीक हो जाएगा। मतलब आप W से लेकर T तक जा रहे हैं, ठीक है, एक बार ये आया, एक बार ये आया, एक बार ये आया, पहली बात तो आपको पहुंचना है, वो आपकी प्रायोरिटी है, पहुंच चुके हो। सिर्फ कम से कम एक गेट पर आपको ये मिल जाए, बाकी जगह भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम एक ये बार ये मिलना चाहिए, तो आपका जो कंक्लूजन है वो ट्रू हो जाएगा। क्लियर करो, देखते हैं। W से लेकर T तक जाना है, W से लेकर मैं P गया, P से लेकर मैं G गया और G से लेकर मैं T गया, मुझे कम से कम एक जगह पर चाहिए था, मुझे यहां पर ही मिल गया सिंबल, यहां पर ही मिल गया, दैट मीन्स ये वाला ट्रू हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ओनली 4 इज ट्रू, ओनली 4th इज ट्रू। सो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसका, आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसी के बेसिस पर मैं आपको यहां से 5 क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के लिए देने वाला हूं, एंड मैं होप करूंगा, मैं आशा रखता हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जो है वो जरूर देंगे। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस हैं, इनका आप जो है स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं, लास्ट में A ग्रेटर देन M लिखा हुआ है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, और अगर इसी तरह के आपको कॉन्सेप्ट चाहिए और क्वेश्चन चाहिए तो, और आप चाहें तो AFO के जो हमारा कोर्स है उसमें आप खुद को एनरोल भी करा सकते हैं, वहां पर आपको लाइव क्लासेस में डाउट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, ठीक है, बहुत सारी PDF मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको इस नंबर पर कॉल करना है, उसका लिंक भी नीचे दिया होगा, आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक, तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट, ये था पूरा सिनेरियो, ये 5 क्वेश्चन है, इनको आपको करना है, एंड मैं वेट करूंगा। अगर आपने आंसर किया, सही गलत वो देखा जाएगा, मैं सही गलत की कोई बात नहीं है, और उसके आंसर जो है बाद में मैं पिन करा दूंगा कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, और आप वहां से चेक कर सकते हो। गलत करो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, बट ट्राई करो, और अगर आपने किया तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, या फिर इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो यही था इस वीडियो में, बाकी अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्जाम पास आने वाला है, स्ट्रेटेजीज बना लीजिए, एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद एग्जाम बी, बिकॉज वी आर 50% फास्टर। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।